हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोगों ने 5-6 चैप्टर पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के। तो आगे हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं 2D आकृति। आपके सिलेबस में है 2D आकृति। 2D आकृति में होता है त्रिभुज, होता है आयत, होता है और क्या होता है, वर्ग होता है। ये सारी चीज़ें हम 2D आकृति में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उसके फार्मूले राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फार्मूले लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन उसके अंतर्गत कर लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम आपको क्या पढ़ाने, फिर हम आपको बुक से पढ़ाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 2D आकृति में। 2D आकृति में सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या? क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे कि एरिया में त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज या ट्रायंगल लिखेंगे। त्रिभुज क्या होता है, देखिएगा, त्रिभुज हमको बताना है। अब त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज दे दिया गया, क्या, एक त्रिभुज दे दिया गया, उस त्रिभुज का नाम नहीं बताया गया, उस त्रिभुज का नाम नहीं बताया गया कि ये समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कुछ नहीं बताया गया। तो अगर आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये ए बी और सी हो गया, ठीक है। एनी वन, अगर कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं, कोई भी होगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिएगा। 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ये कोई भी त्रिभुज अगर आएगा तो आप इसका आसानी से फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या, ये आधार तो दिया है ए बी, ऊंचाई क्या, ये वाली ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। ये वाली ऊंचाई क्या करना पड़ेगा, ये वाली ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कैसे क्वेश्चन करना है। तो पहले ये हमने क्वेश्चन फार्मूला राइट कर दिया। अब इसका एक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग राइट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया एक क्वेश्चन आपको, जो हमने दिया है, फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और क्या होता है, गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हैं, 1/2 राइट कर देंगे। आधार कितना दिया है, देखो आधार की जगह पे कह रहा है 6 सेंटीमीटर राइट करो। गुणे ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई की जगह पे कह रहा है 5 सेंटीमीटर राइट करो। अब क्या करेंगे, देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, कितना आ गया, 5 नहीं, कितना हो जाएगा 15, यानी 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मिलके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर त्रिभुज का आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेडिंग लगाएंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर आप समबाहु त्रिभुज की बात करने वाले हैं तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का फिगर कैसे बनता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का फिगर, तो ये आपके सामने एक फिगर बना है, क्या, एक आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये फिगर हमने बना दिया, एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सारी साइडें क्या है, सारी साइड का मतलब सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, गुणे भुजा स्क्वायर, ये अपना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर हम लोग आगे करेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 और गुणे भुजा। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके अब क्वेश्चन एक करने वाले हैं, क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, जैसे कह रहे हैं, क्वेश्चन राइट करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, हमने इसमें दोनों क्वेश्चन दे दिया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक, समबाहु त्रिभुज बन गया। मान लीजिए सपोज दैट ये ए हो गया, क्या इसको हम मानते हैं ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज, ये दोनों साइड से, ये तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आपको समबाहु त्रिभुज का पहले क्या निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिखेंगे √3/4, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भुजा की जगह पे हमको क्या रखना है, भुजा की जगह पे 3 सेंटीमीटर रखना ना, तो √3/4 और गुणे भुजा की जगह पे क्या रखेंगे 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपान का कितना आ जाएगा 4। अब ये कटेगा नहीं, अगर ये कटेगा नहीं तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 9√3/4, 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर आप बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो फार्मूला लिखेंगे √3/2 और गुणे भुजा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, भुजा की जगह पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, √3/2 और गुणे भुजा की जगह पे कितना रखेंगे, देखिए भुजा कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है ना 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग रखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3√3/2 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो हमने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये दोनों करवा दिया। हमने एक एक क्वेश्चन भी करवा दिया, इसके फार्मूले भी बता दिए। आगे हम लोग करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करने वाले हैं तो इसमें क्या होंगे, इसमें 2 साइड इक्वल होंगे। ठीक है, आपके सामने हम फिगर बना रहे हैं, देखिएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और ये क्या है, ये अलग है। ये क्या है, ये अलग है। एक लाइन का मतलब ये अलग है, और ये दोनों साइडें क्या है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो आपको अब हम लिखने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस का b²। ये इसका क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे अब हम लोग इसका क्वेश्चन एक करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे, एक त्रिभुज एक लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 तथा 5 सेंटीमीटर हैं, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आप ये क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप देखिएगा थोड़ा आसानी से, हमने क्या दिया है, दो भुजाएं दिया, यानी a इक्वल टू कितना है ये और b इक्वल टू कितना है ये। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस का b², ये होता है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। b की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है, 5 रखनी है, तो 5/4 राइट कर देंगे, √4 लिख देंगे, a² का मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का b² का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर करने वाले, ठीक है। अब देखिएगा ये आ गया 5/4 √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 25 करने वाले, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना देखा, 5/4 16 चौको कितना होता है 64, माइनस का ये कितना आ जाएगा 25। अब अगर आपको नहीं आता तो 64 से 25 यहाँ माइनस कर लीजिएगा, यहाँ 14 में से 5 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 39 कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है 39 √39 है ना, √39 5√39 5, ये 5 पहले है ना, तो 5√39/4। और हम तुमको बता दिए हैं कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में होता है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल इजीली। आपको अगर फार्मूला लर्न है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। हमने आपको क्या पढ़ा दिया, त्रिभुज पढ़ा दिया, उसके बाद क्या पढ़ा दिया, समबाहु त्रिभुज पढ़ा दिया, उसके बाद क्या पढ़ा दिया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा दिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विषमबाहु त्रिभुज। हेडिंग लगाएंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। अगर आप विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आप बात करने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे हम शेप बना रहे हैं, देखिएगा विषमबाहु त्रिभुज का, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का। ये आप समझ जाइएगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम इसका नाम पुट करेंगे तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सिंगल डैश का मतलब ये 1 के बराबर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अगर इसको हम साइड ए मान रहे हैं, इसको साइड बी मान रहे हैं, इसको साइड क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, ठीक है। हम पुट कर रहे हैं ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे तो अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये होता है इसका फार्मूला। अब a और b और c तो आपको पता है कि a b c क्या है, इसमें साइड है। अगर आपको इसमें बताना होगा कि यस क्या है, यस, तो यस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध
परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को हम लोग यस से बोलते हैं। अब यस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस का सी बाई कितना होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है अर्ध परिमाप। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजा, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं 3 सेंटीमीटर कामा 4 सेंटीमीटर कामा 5 सेंटीमीटर है। 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आप त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं तो हम किसकी बात करेंगे? तो विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ये आपके इस स्क्रीन पे ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल बना दिए तो इसमें ए राइट कर देंगे, इसको बी राइट कर देंगे, इसको क्या राइट कर देंगे? सी। ए दिया है, जैसे ए इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं? 3 सेंटीमीटर, और बी इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं? 4 सेंटीमीटर, एंड डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं? सी इज इक्वल टू दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं। अगर आप इसको 3, 4, 5 दिया है तो यानी ये विषम बाहु त्रिभुज है। अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो अंडर रूट लिखेंगे यस, फिर क्या लिखेंगे? यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। अगर आप ये करने वाले हैं तो इसमें ए बी सी का तो मान आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें यस का मान नहीं निकलेगा। तो यस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किसे डिनोट करते हैं? यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? अर्ध परिमाप निकालने वाले हैं। तो अर्ध परिमाप हम लोग निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 प्लस का 4 और प्लस का 5 और बटे कितना आ जाएगा? 2। 4, 3, 7, 7, 5 कितना आ जाएगा? 12 और बटे 2। अगर 12 बटे 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 9 2, 2 × 12, यानी 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप? 6 सेंटीमीटर। अब जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है? वहाँ वहाँ 6 रखना है, ठीक है। आइए हम इसको पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिएगा, यस की जगह पे हम लोग 6 रख दिए, फिर यस की जगह पे 6 रख दिए। अब माइनस ए की जगह पे देखिए कितना दिया है? 3 दिया है, तो हम लोग 3 रख देंगे, है ना। फिर यस माइनस बी, यस की जगह पे फिर हम लोग क्या रखने वाले हैं? 6 रखने वाले। माइनस बी की जगह पे 4, तो हम लोग 4 रख देंगे, ठीक है। आगे यस माइनस सी, यस की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? 6, और सी की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? 5। इसको हमको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करने वाले हैं, आइए देखिएगा। जैसे हम इसको करेंगे तो ये 6 लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई। इससे इसको माइनस करेंगे, 6 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 और गुणे। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 और गुणे। इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। अब इसका देखते हैं, थोड़ा सा फैक्टर बनाते हैं, ठीक। क्षेत्रिक कितना होता है? 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। क्षेत्रिक 18, 18 दूनी कितनी होती है? 36। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? अंडर रूट 36 आ जाएगा। अगर अंडर रूट 36 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 36 का कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं। हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया। आगे हम लोग एक और इसमें त्रिभुज में ट्रायंगल में बचता है, आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे हम डालेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्या हेडिंग लगाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं तो समकोण त्रिभुज कैसे होता है ना, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाने वाले हैं। देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे सबसे पहले फिगर आ गया। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या है ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये कितना हमेशा होता है समकोण त्रिभुज में? ये हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री।
अगर समकोण त्रिभुज की ये बात करें तो ये क्या होती है, हमेशा ये होती है बेस, बेस को हम लोग बोलते हैं आधार। अगर ए सी बी सी की बात करने वाले हैं तो बेसी हमेशा होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, लंब। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमको कोई आ गया, जैसे हम लिखना चाहें कि इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल करने वाले हैं तो जो बेसिक फार्मूला होता है वो समकोण त्रिभुज से फार्मूले से ही लगता है। तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार और गुणे लंब। क्या लिखेंगे, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये लंब लिखा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। लंब बोले या ऊंचाई बोले बात वही है, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, हाइट से ही होता है, दोनों का मतलब ये हाइट होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको करने वाले हैं थोड़ा सा, हम अगर इसी में बताना चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया था, हम लोग इसी में लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये होता है अपना पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज पाइथागोरस ने किया था, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज। हमने जितने टाइप के क्वेश्चन फार्मूले लिखे उसके सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन ऐड करेंगे तो समकोण त्रिभुज का एक क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्वेश्चन एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम लोग सबसे पहले तो बनाते हैं, समकोण त्रिभुज आसानी से हम लोग बना लेंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अगर इसमें आप साइड लिखेंगे, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया, आधार ये होता है 6 से 8 सेंटीमीटर। आगे दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको फार्मूला क्या पता होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। हम लोग राइट करेंगे 1/2, आधार की जगह कितना रखने वाले हैं, आधार की जगह पे 8 सेंटीमीटर रखने वाले हैं, और गुणे ऊंचाई की जगह पे 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 का नाम 2 होता है, 2 चौकों कितना होता है 8, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थे हमारे त्रिभुज और त्रिभुज के संबंधित क्वेश्चन। आगे हम लोग वर्ग और आयत के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको ट्रायंगल की कैसी लगी, और जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं हमने सारे टाइप के फार्मूले के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।